अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। संडे था और हम लोगों का यही प्लान था कि हम लोग आज बाहर से नाश्ता करेंगे हलवा पूरी का, लेकिन 8 बजे तक हलवा पूरी ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि हम लोग सुबह 7 या 6 बजे उठ के बैठ जाएं। तो 9 बजे तक हम लोगों को नान मिले, साथ में हम लोगों ने चने अंडा कर लिए, चने कोफ्ते कर लिए, साथ में मैंने कॉफ़ी बना ली थी। मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इतनी कड़वी सी होती है, ला जाने मुझसे क्यों नहीं पी जाती। और मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। अच्छा, कॉफ़ी पे मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उतने मज़े की नहीं बनी थी जितने मज़े की मैं चाह रही थी। और मेरी चाय भी आज इतने मज़े की नहीं बनी थी, या फिर आप लोग ये कह लें कि मुझे डिब्बे के दूध की चाय पीने की आदत है और मुझे जो है खुला दूध पसंद नहीं होता, तो शायद इस वजह से मुझे वो चाय भी अच्छी नहीं लगी। तो खैर, यहाँ पे कॉफ़ी बन चुकी थी और चाय भी रेडी हो चुकी थी। नाश्ता भी तकरीबन डन था, लेकिन चनों में बहुत मसाला था, बहुत ज़्यादा। और इतने कोई मज़े के चने नहीं थे, लेकिन बस ठीक ठीक थे। और हम लोगों को यहाँ पे नाश्ता जो वो डन हो चुका था। आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज ना पूरे घर की एक एक चीज़ जो है उसकी मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि सफाई तो डेली होती रहती है, लेकिन अक्सर मुझसे डस्टिंग रह जाती है। एक दिन छोड़ के मैं करती हूँ या फिर 2 दिन छोड़ के, लेकिन अभी तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से मैंने बिल्कुल भी कोई डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी और हर एक चीज़ जो है वो बहुत डस्टी हुई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सारों से सबसे पहले ना मैंने क्लीनिंग कर ली और इसके बाद मैंने आराम से ना सारे घर के जो मिरर्स वगैरह थे वो क्लीन किए। इसके बाद जितने भी टेबल्स वगैरह थी, ये चीज़ें, ख़ास तौर पे ये वाला टेबल, यार ये इतना गंदा हुआ था। इसके ऊपर जितने भी क्लीनर्स वगैरह, इसकी बॉटल्स वगैरह, असल में ना बारिशें इतनी हो रही हैं, इतनी हवाएं वगैरह चल रही होती हैं, तो फिर वो डस्ट जो है वो हर एक चीज़ पे पड़ती है। और मेरे घर तो मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा ही आती है, तो इस वजह से मुझे आज क्लीनिंग भी एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी। तो ये मैंने जितनी भी ऑयल की बॉटल्स थी और जितने भी क्लीनर्स थे वो पहले क्लीन किए। इसके बाद मैंने ये टेबल क्लीन किया, साथ ही मैंने मिरर वगैरह क्लीन किया। अच्छा, कबर्ड्स जो है ना वो भी थोड़ी मैसी हुई हुई हैं। मुझे ऐसे लगता है, देखने में तो नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे फील हो रहा होता है कि समटाइम्स मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी एक कबर्ड में कभी दूसरे में, मतलब हर एक कबर्ड में मेरा कुछ ना कुछ पड़ा ही हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनको भी सेट कर लूँगी, बट इससे पहले आज ये वाला टास्क मुझे कंप्लीट करना था। ये टेबल हमेशा गंदा हो जाता है, इसे दिन में 2 से 3 दफ़ा ना लाजमी क्लीन करना पड़ता है। तो ये भी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था। इसमें टिश्यू बॉक्स रखना था। अब बारी आ गई थी इन डेकोरेशन पीसेस की। ये मैं जब लेके आई थी, आई थिंक उसके बाद एक बार ही मैंने वॉश किए थे, तो अब मेरा दिल था कि मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँ, क्योंकि अभी काफ़ी डस्टी हुए हुए थे, बारिश हुई थी और उसकी वजह से ना लास्ट डेज़ पानी बहुत आया हुआ था घर में। लाइक टीवी लाउंज में भी आया हुआ था। मुझे समझ नहीं आई कि टीवी लाउंज में कैसे आ सकता है। रूम्स में भी आया हुआ था। मेरी कॉफ़ी चेयर सारी गीली हुई हुई थी और किचन में भी इस तरह से। तो फिर जो नमाज़ रूम है उसकी कारपेट भी अच्छी खासी गंदी हुई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं इनका क्या करूं, लेकिन खैर जो रैक था ना वो अच्छा खासा बारिश के पानी की वजह से गंदा हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मैं पीसेस भी जो है डेकोरेशन पीसेस भी क्लीन करूँगी, रैक भी अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। तो ये पीसेस जो है मैंने वॉश कर लिए थे सर्फ के साथ, दूसरा टब चेंज कर लिया था, क्योंकि इन पीसेस में ना हॉल है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो निकलते हुए थोड़ा टाइम लगता है। मैंने सोचा जब तक वो खुश्क होंगे तब तक मैं ये रैक जो है क्लीन कर लूँ, और इस रैक पे मुझे भी और डेकोरेशन पीसेस रखने हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं ढूंढ रही हूँ एक मिरर टीवी लाउंज के लिए, कोई मुझे अच्छा सा मिल जाए, तो फिर मैं थोड़ा सा ना इसका चेंज करूँगी लुक। और फिर जी मैंने हर एक चीज़ की डस्टिंग कर ली थी, फर्नीचर्स वगैरह की, सिनरी की, जो भी डेकोरेशन पीसेस थे। बस एक जो बड़ा वाला प्लांट है ना ये रह गया था, इसकी मुझे डस्टिंग करनी थी। ये मैंने सोचा कि अब मैं इसको करने बैठ गई। इसको मैंने वॉश करना था। अगर मैं इसको वॉश करती तो जो मैंने क्लीनिंग की थी वो सारी बर्बाद हो जानी थी, फिर से मुझे सफाई करनी पड़नी थी। इस वजह से मैंने सोचा इसको किसी और दिन कर लेंगे। अब नाश्ता हम लोग कर चुके थे सुबह के टाइम, जल्दी नाश्ता किया था, तो दिन का खाना तो बनता ही था और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं। और फिर मैंने करेले ही बना लिए। मेरा दिल था इसमें कीमा ऐड करूं, लेकिन खाने को दिल नहीं था। पता नहीं क्यों जब जब मैं करेले में ना कीमा ऐड कर लेती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। या फिर ये कह लें कि हम लोगों ने कीमा गोश्त बहुत खा लिया है, मतलब जितना कि अब तक मैंने खा लिया ना, मेरी तो तौबा हुई हुई है। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐड करती रहने दें। और मैंने काफ़ी टाइम पहले बीफ मंगवाया था कि मैं कबाब बनाऊंगी, अभी तक मैं वो भी नहीं बना पाई। तो मैंने आज फिर आलू के कटलेट साथ बना लिए थे। फिर मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने थे, बस ये 2-4 ट्राउज़र शर्ट्स थे, बाकी तो मैं नहीं करती, मेरी मम्मा मुझे करके दे देती हैं। लेकिन ये 2-4 ही थे, तो मैंने सोचा इसको मैं खुद ही जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। और ये मैंने प्रेस की और यकीन माने मेरा बीपी ऐसे लो हुआ, ऐसे लो हुआ, जबकि मैंने अच्छा खासा खाना भी खाया हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद मुझसे एक जगह पे ना खड़े होकर काम नहीं किया जाता। तो बस यहाँ पे खैर इसके बाद फ्रूट्स आए थे, तो मैंने सोचा इनको अच्छे तरीके से वॉश करके ना फ्रिज में रख देती हूँ।
ये काम भी मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ बस जल्दी-जल्दी से हो जाए, लेकिन जब तक फ्रूट्स वॉश करते हैं, फिर उसका पानी वगैरह निकलता है, खुश्क होते हैं, फिर बास्केट्स चेंज करो, फिर फ्रिज में रखो, तो मैं कहती हूँ बस जल्दी से वॉश करूँ और डायरेक्ट ही फ्रिज में रख दूँ। लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है फ्रिज भी गंदा-गंदा लगता है, तो फिर मैं वो भी नहीं चाहती। इसलिए मैं थोड़ा-सा वेट कर लेती हूँ। मैं नींबू पानी मैंने बना लिया था, शिकंजी, साथ में मैंने कुरकुरे खा लिए थे, मेरा दिल कर रहा था। लेकिन जब मैं कुरकुरे खा रही थी फिर मेरा दिल भर गया अजीब-सा, पता नहीं क्यों आजकल मुझे वे भी पसंद है। पहले मुझे कुरकुरे बहुत पसंद होते थे। अच्छा जी, खैर यहाँ पे ये क्लिप्स मेरे से लगता है आगे पीछे हो गए हैं। ये मैंने मम्मा के घर से आने के बाद रिकॉर्ड किए थे और यहाँ पे मैंने क्लिप्स जो है आगे पीछे कर दिए। फिर हम लोग चले गए थे मामू की तरफ। ओह! मामू कहाँ से आ गए? फिर हम लोग चले गए थे मम्मा की तरफ और मम्मा की तरफ हम लोग ने समोसा चाट खाई। समोसे इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे ना। और इसके बाद जी अचानक से प्लान बन गया कि टिक्के बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से मम्मा पापा वाले वेट करते कि हम लोग जब जाएं तो टिक्के बने। गए तो हम बहुत बार हैं, लेकिन या तो ऐसे होता है कभी आप ही नहीं आती, कभी मैं नहीं जाती, तो कभी ये हो जाता है कि मैं बाज़ार से कुछ ना कुछ खा के गई होती हूँ, या फिर वहाँ पे मम्मा को बताया ही नहीं होता, अचानक पहुँच जाते हैं, तो फिर उसमें ना ये सब कुछ रह जाता है कि मसाले वगैरह पहले से लगाने पड़ते हैं। तो आज फिर जब मैं शाम में गई, मम्मा ने फ़ौरन से मसाले वगैरह लगा लिए थे और जब हम लोगों ने अच्छे खासे खा पी लिए, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने रिकॉर्ड करना, फिर मैं जल्दी-जल्दी थोड़े से क्लिप ले लिए और फिर हम लोग आ गए थे घर। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।